के सीरियल झांसी की रानी में छिड़ गई है मनु और गंगाधर के बीच बहस। नौबत यहाँ आ गई कि रिश्ता टूटने की कगार पर है। दरअसल शादी से पहले रस्म होती है जहाँ लड़की वाले दूल्हे राजा के पैर धोते हैं और इस रस्म को निभाने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं पेशवा बाजीराव, जो भरी सभा में ये रस्म निभा रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ रॉस पहुँचकर ऐसा कुछ कह देते हैं जिससे भड़क जाती है मनु और रॉस को खरी खोटी सुनाने लगती है। लेकिन इस बात पर गंगाधर उल्टा मनु को ही डांट लगा देते हैं और इसी बात पर दोनों के बीच तू मैं हो जाती है। टीवी के सीरियल तुझसे है राब्ता में हो रहा है महाड्रामा। दरअसल मल्हार पर लगे थे राव साहब के खून के इल्जाम, लेकिन न सिर्फ मल्हार अपनी बेगुनाही साबित करता है बल्कि असली गुनहगार को भी पकड़वा देता है। लेकिन इन सब के बीच कल्याणी के पापा कर देते हैं नया ड्रामा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अब कल्याणी मल्हार के साथ रहे। कल्याणी अपने पापा को मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कल्याणी का पापा उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है और ऐसे में मल्हार भी कल्याणी को नहीं रोकता। बेसिकली मैंने उन्हें जेल से छुड़ा तो दिया, लेकिन अब पापा को वापस से वो रट उनकी चालू हो गई कि तुम मल्हार के साथ नहीं रहोगी। और मल्हार जी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो कल्याणी को इसी बात को गुस्से कि यार आई डू सो मच फॉर यू बट यू स्टिल एंड स्टॉपिंग मी फ्रॉम गोइंग। कलर्स के सीरियल गठबंधन में मनाई जा रही है दुर्गा अष्टमी और ऐसे में रघु और धनक कर रहे हैं महापूजा। तो वहीं दूसरी तरफ धनक की सासू माँ बन गई है बुरके वाली और बदल लिया है अपना भेष। दरअसल ये पूजा किसी और ने नहीं बल्कि सावित्री ने ही रखवाई है, क्योंकि वो रघु और धनक का ध्यान बटाना चाहती है ताकि वो वहाँ से भागकर वसूली कर सके और साथ ही साथ एक लेटर वो बबलू तक पहुँचा सके जिसमें मर्डर का राज है। और इसीलिए बुरखे वाली बनकर वो सबकी नजरों से बचते बचाते भाग गई है। लेकिन धनक को हो जाता है शक और वो निकल लेती है इस बुरखे वाली के पीछे। प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं हम, जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए, माई ऐसा कोई गलत कदम ना उठाए जिसकी वजह से कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, और वही रोकने की प्लानिंग चल रही है। प्लानिंग क्या, माई को रोकने का एक कोशिश चल रही है, कुछ नहीं चल रहा है। और बस मुझे शक है कि माई किसी बड़े प्लॉट में इन्वॉल्व है। धनक को भी यही शक है, बट दिल मेरा अभी मानने के लिए रेडी नहीं है। तो देखते हैं कि क्या होता है, ऐसा है कि नहीं, वही चल रहा है। कलर्स के सीरियल इश्क में मर जावा में दीप पहुंच गए हैं कटघरे में। उन पर लगा है तारा की मौत का इल्जाम। ऐसे में जहां नेत्रा दे रही हैं दीप का साथ, तो वहीं पूरे सबूत के साथ आरोही पहुंच जाती है और लगाती है दीप पर इल्जाम। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इंस्पेक्टर अबीर आकर सबको ये बताता है कि तारा जिंदा है। टीवी के सीरियल इश्क सुभान अल्लाह में चल रही है कबीर और जारा के बीच लुका छिपी। असल में कबीर आज पहुंचे हैं मुंबई अटेंड करने एक सेमिनार, और यहाँ कबीर अपनी लिखी हुई किताब के बारे में भी सबको बता रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जारा की नजर पड़ती है कबीर की लिखी उस किताब पर, और मुंबई में कबीर की लिखी हुई किताब को देखकर जारा को लगता है शौक। भाई ऐसे में जारा की उम्मीदें जाग गई हैं। उन्हें लगने लगा है कि कबीर उनके आसपास ही है। जारा कबीर का नाम भी सुनती है और कबीर की एक झलक देखने के लिए वो उस सेमिनार में भी पहुँचती है, लेकिन कबीर को देख नहीं पाती। हम नहीं जानते कि जारा ने क्या देखा क्या नहीं देखा। हम सिर्फ जानते हैं कि हम आंखें बंद करके भी जारा को देखते हैं और आंखें खुली भी रहती है तो हम जारा को महसूस करते हैं। सब टीवी के सीरियल बावले उतावले में आ गए हैं अमर, अकबर और एंथनी, और इनके आते ही शुरू हो गया है हंगामा। वैसे आपने पहचाना इन्हें, ये अमर, अकबर, एंथनी कोई और नहीं बल्कि घर की लेडीज ही हैं। फुंटी बन गई है अमर, सोनू भाभी बन गई है एंथनी और गुड्डू की बहन बन गई है अकबर। और इस लेडीज गैंग ने ये मर्दों वाला अवतार अपनाया है अपने पतियों का कैरेक्टर टेस्ट करने के लिए। फुंटी जो है वो आज अंबर बनी है और सोनू भाभी जो हैं वो एंटोनी बनी है। मेरी जो ताईजी है, इनकी सासू माँ, उन्होंने हमारे ऊपर ऐसे बॉम्ब फोड़ दिया है कि अपने पतियों को लाइन पे रखना चाहिए और उनके ऊपर शक करना चाहिए। तो हम बोलते कि चलो इनका लॉयल्टी टेस्ट करते हैं, और अपना भेस बदल के फुंटी प्लान बनाती है और हम उनको टेस्ट करने के लिए निकले।